वो अपने लैपटॉप पर एक फिल्म देख रहा था और उसी फिल्म में दिखाए गए बम बनाने के दृश्य की जानकारी उसने कागज पर लिखी थी। कागज पर बालिका केमिस्ट्री को देखकर स्पेशल टास्क फोर्स, एंटी टेररिज्म स्क्वाड और इंटेलिजेंस ब्यूरो एक साथ सक्रिय हो गए। तुरंत सरफराज को हिरासत में लिया गया, पुलिस ने पूछताछ कर रही है। लेकिन इस बीच जी न्यूज ने जब आरोपी मोहम्मद सरफराज खान के बारे में पड़ताल शुरू की तो चौंकने वाले तथ्य सामने आए। जी न्यूज की टीम सरफराज के बारे में पता लगाने के लिए सबसे पहले वहां गई जहां वो रहता था। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। ये वो कमरा है जहां पर सरफराज पिछले 6 महीने से रहा करता था और जब हम यहाँ पर पहुंचे तो हम देख के शॉक रह गए कि उसके सामान में ये भगवा कुर्ता जो है, भगवान राम का जो कुर्ता है वो यहाँ पर मिला है। और मकान मालिक ने हमको बताया कि ये सरफराज का कुर्ता है। ये देखिए, ये सरफराज का कुर्ता है जिसपे जय श्री राम, इस पे श्री राम, जय श्री राम लिखा हुआ है। यही कपड़ा पहन के आए, जिनसे हमने पूछा ये कहाँ गए थे, धोती थी कैसा जो थे वही पहन के वही लिए होंगे, वो अपना नहा धोता है। पुलिस तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए सरफराज से पूछताछ कर रही है। इस बीच जी न्यूज की टीम उस लैब में पहुंची जहां उसकी संदिग्ध पर्ची मिलने का दावा किया जा रहा है। ये अयोध्या का मेडिकल कॉलेज है और जी न्यूज की टीम आपको दिखा रही है कि इसी मेडिकल कॉलेज में जो एक्सरे लैब थी, यहीं पर सरफराज जो है वो यहीं पर काम किया करता था और यहीं से उसके पास बम बनाने की जो पर्ची है वो मिली हुई थी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। लोग यहाँ पर जो स्टाफ है वो भी इन बातों को जब उनको पता चला तो इसको लेकर वो शॉक है और उनका कहना है कि वो जिस तरीके से सरफराज यहाँ पे काम करता था और उसके बाद उनको इस बारे में कुछ भी जो जानकारी है वो नहीं थी। सरफराज बलरामपुर का रहने वाला है। उत्तर प्रदेश में बलरामपुर उन जिलों में से एक है जहां कट्टरपंथियों की नजर रहती है। वहां के लड़के पहले भी रेडिकलाइज हो चुके हैं, इसीलिए पुलिस की एक टीम बलरामपुर में सरफराज के घर पहुंची थी। जानकारों का कहना है कि सख्त जांच के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। बलरामपुर एक अत्यंत संवेदनशील जनपद है जहाँ से गिरफ्तारियां हुई हैं और वहाँ पर पहले भी रेडिकलाइज करने के लिए वहाँ पर कुछ लोगों के ऊपर आरोप लगे हैं, कुछ जेल भी वहाँ से भेजे गए। इसीलिए कथित तौर पर बम बनाने की विधि सीखने वाले मोहम्मद सरफराज से पुलिस सवाल जवाब कर रही है। इस बीच सरफराज का परिवार घर पर ताला कर कहीं चला गया है। जब जी न्यूज की टीम सरफराज के घर पहुंची तो वो बंद पड़ा था। हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये पीछे वाला घर है, अपने सहयोगी से चाहूंगा दिखाएं, ताकि इस पे ताला लगा हुआ है। बताया जा रहा है इनके पिता की 1-1.5 साल पहले मृत्यु हो चुकी है और यहाँ पर उनकी माताजी थी जो आज नहीं है पूरे परिवार में, वो रह रहा था और उसके अन्य भाई हैं जो अलग रह रहे हैं। हालांकि इस मामले पर कोई स्थानीय लोग किसी प्रकार की जानकारी देने से बचते नजर आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि मोहम्मद सरफराज खान राम नामी कुर्ता और धोती क्यों पहनता था? जिनके साथ वो सरयू स्नान करने गया था वो कौन लोग हैं? क्या बम बनाने की जो हस्तलिखित पर्ची मिली है वो महज संयोग है या फिर किसी बड़ी साजिश की वो कड़ी जो गलती से सार्वजनिक हो गई? क्योंकि जब से राम मंदिर बना है तब से अयोध्या उच्च संवेदनशीलता वाली श्रेणी में। वहां जिस तरह एसटीएफ और केंद्रीय एजेंसियां हाई अलर्ट मोड में रहती हैं, उससे स्पष्ट है कि अयोध्या उन गिने चुने स्थानों में से एक है जो आतंकियों और कट्टरपंथियों को खटकता है। अयोध्या से प्रीति श्रीवास्तव और बलरामपुर से पवन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब हम उस आंदोलन की बात करेंगे जो अभी तक गुमनाम था, लेकिन जी न्यूज के प्राइम टाइम शो डीएनए में इसे दिखाने के बाद इस आंदोलन में बैठे छात्रों का हौसला बढ़ा है। रांची की सड़कों पर इस वक्त झारखंड का भविष्य बैठा हुआ है। कड़कती धूप, खाली पेट और आंखों में सवाल लिए युवा अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के परिणाम